लगातार स्टैटिक जीके का आधार आप 5 से 6 क्वेश्चन, पिछली बार आप देखेंगे 7-7 8-8 क्वेश्चन तक पूछे गए, वो प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि इस बार आप भी जानते हैं कि आपका एग्जाम मैं नहीं बना रहा हूं या एग्जाम आप नहीं बना रहे होंगे, वो प्लस माइनस चीजें हो सकती है, लेकिन हम क्या आधार मान के तैयार करें। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, यहां पर देखेंगे ध्यान से, आप लोग अपनी क्वालिटी बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, नहीं दिख रहा है सर, सारे दोस्त कह रहे हैं नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए भाई, मैं और जूम कर लेता हूं, दिखना तो चाहिए। ठीक है, यहां देखेंगे, सीन टू नहीं लगाया, अभी बताएंगे दोस्त, अभी आप लोग देख पा रहे हैं, अब तो सबको दिखना चाहिए। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से मतलब है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, उनके प्रतिपादक कौन है, उनका इतिहास क्या है, और उन नृत्यों से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, यानी कि जितने भी डांसर है वो सब पूछे जाते हैं आपसे। फोक डांस यानी कि हर राज्य का एक लोक नृत्य, किस लोक नृत्य से संबंधित अन्य प्रश्न। उत्सव, ये 3, और आपका आपका वाद्य यंत्र यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये 4 टॉपिक हैं जो हमारे बनाते आर्ट एंड कल्चर को। किसको, आर्ट एंड कल्चर के ये 4 टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। सेंसस, जनगणना पढ़े बगैर आप एग्जाम में मत जाना। ठीक है, कहां से पढ़े वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेशनल पार्क पढ़े बगैर मत जाना। मेजर साइट से मतलब है इसमें आपका यूनेस्को की साइट आती है, यूनेस्को की जो 42 साइट हो चुकी हैं, और आपका जो रामसर साइट है आपका 75, उन साइट के बारे में अध्ययन। टेम्पल कौन सा कहां पर स्थित है, किस देवता को समर्पित है। और स्पोर्ट्स, भाई साहब आपका स्टैटिक जीके में 50% का पार्ट स्पोर्ट्स का है, यानी स्पोर्ट्स से मतलब क्रिकेट से संबंधित सभी क्वेश्चन आपके। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित सभी प्रश्न, फुटबॉल, हॉकी और अन्य स्पोर्ट्स से उनकी जो ट्रॉफी है और उनके जो टाइमिंग है, यानी किस खेल में कौन सा खेल कितनी देर का होता है आदि, यानी एक गेम की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज यानी भारत और उसके पड़ोसी देश, उनमें किसकी ऊंची चोटी है, क्या मुद्रा वहां पर है। ठीक है, और इंपोर्टेंट बुक्स, आपका इंपोर्टेंट बुक्स में दोस्त खेल और खिलाड़ियों की पुस्तक। ठीक है, खेल और खिलाड़ियों की जो पुस्तक है वो पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है, फिर आता है आपका, इसके बाद में मैं आपको बता दूं, क्योंकि स्लाइड पे काफी कुछ हुआ तो ये शायद आपको इंपोर्टेंट बुक्स के बाद में दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आप कॉपी में तो अपनी नोट डाउन कर ही लेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट स्कीम, और आपके मैं इसको टेलीग्राम वगैरह सब जगह इसको शेयर करा दूंगा। ठीक है, सरकार की जो योजनाएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी काफी क्वेश्चन पूछे गए, और एक नया टॉपिक इस बार ऐड करने जा रहे हैं, पद्म अवार्ड, क्योंकि बच्चे इसके बारे में बहुत सारे पूछते रहते हैं कि जी पद्म अवार्ड कैसे पूछे जाते हैं। पूछ लेता 2019 में पद्म श्री एक तबला वादक थे, उनको मिला, वह कौन है। तो उन पद्म अवार्ड को, यानी कला और संस्कृति के पद्म अवार्ड पढ़ना, क्योंकि हर साल पद्म अवार्ड बहुत मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप सारे पद्म अवार्ड पढ़ने लग जाए, तो आपको पढ़ना आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में जो पद्म अवार्ड मिले हैं, यानी कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो पद्म अवार्ड मिलेंगे वो आपको पढ़ने हैं। इतनी बात समझ में आई, बाकी चीजों को आप एस्केप कर सकते हैं या पीछे की तरफ रख सकते हैं दोस्त, बहुत ज्यादा ध्यान। बाकी चीजों को कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि छोड़ ही देना है एकदम से, कहने का मतलब है उन पर एक विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है, विशेष ध्यान इन चैप्टर्स पर आपको देना होगा। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्रथम द्वितीय तृतीय, उसमें कौन कौन सा आता है। नेशनल इनकम के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, नेशनल इनकम कैसे प्रभावित होती है, होती क्या है, इसी में आपका जीडीपी वगैरह सब कुछ आएगा। और यहाँ पर एक मैंने टर्म लिखी है इकोनॉमिक्स में, फुल फॉर्म एसएससी के, एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, यानी बैंकिंग की और आपका साथ में फुल फॉर्म जितनी भी है। 5 ईयर प्लान, आप देखो पिछली बार इकोनॉमिक्स के जितने क्वेश्चन आए उसमें से 50% क्वेश्चन तो 5 ईयर प्लान से, लेकिन 5 ईयर प्लान में हम क्या करते हैं, पहली तीसरी चौथी पांचवी योजनाओं को अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन अब देखोगे अब क्वेश्चन जो बनते हैं एसएससी पैटर्न पर, वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी आपको योजनाओं को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बैंकिंग का इतिहास आपको पढ़ना है, बैंकिंग में आरबीआई और आपके जितने नेशनलाइज बैंक है उनको पढ़ लीजिए, बाकी बैंकों के बारे में तो उनकी स्थापना, उनके हेडक्वार्टर क्या, आरबीआई को बहुत अच्छे से जान लेना है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में। हिस्ट्री की बात मैं करूं दोस्त, आपका यहाँ इकोनॉमिक्स मैंने बताया 1 से 2 क्वेश्चन का आधार मान के तैयारी करना। हिस्ट्री के इस बार आप मान के चलना कि दो क्वेश्चन ही मान लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन का आधार मान के, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, और दोस्त सबसे ज्यादा चांस है आपके मॉडर्न हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आने के और एक एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आने के। बहुत आसान प्रश्न इतिहास से पूछा जा सकता है। मैं भी बात करूंगा कि आप कहां से पढ़ते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद में बात करेंगे ज्योग्राफी में। आप दोस्त मैं हमेशा आपसे कहता हूं रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज, यानी नदियां और उनकी सहायक नदी। आज ट्रिब्यूटरीज से पूरा ज्योग्राफी एसएससी का इस पर कंसंट्रेट करता है कि ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछ लेता है। बांध कहां पर स्थित है, झील कौन सी कहां पर स्थित है, भारत में मिट्टी के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज इसका वेटेज बढ़ रहा है। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, रेल आदि कैसे चलती है। ठीक है, भारत में जो मालवाहक चीजें हैं उनका संचालन कैसे होता है। सोलर सिस्टम में ग्रह, उनके उपग्रह आदि स्थिति, हर ग्रह के बारे में थोड़ा अध्ययन। पृथ्वी के बारे में आपको पूर्ण अध्ययन होना चाहिए, उसके घूमने की दिशा, ऋतु परिवर्तन आदि सब चीजें, घूर्णन, परिक्रमण, ये आपको पता होना चाहिए। हिल्स, पहाड़ी की मतलब स्थिति, कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। वेदर, मौसम आपको पढ़ना है एक चैप्टर। और एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, दोस्त यहां पर एक टॉपिक लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं नीचे, एग्रीकल्चर एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका मतलब है कि जो हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति से मेरे भाई आज एसएससी के एग्जाम्स में इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अच्छा, इसके बाद में बात आती है आपका इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की। ठीक है, इंपोर्टेंट आर्टिकल्स की।
इंपोर्टेंट आर्टिकल्स यानी कि पॉलिटी में ये सब जानते ही कि पूछा जाता है, लेकिन पॉलिटी का वेटेज आप मैं बताऊं स्टैटिक जीके के बाद में दूसरे नंबर पर रखकर चले कि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट होगा जो दूसरे नंबर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो स्टैटिक जीके और एक पॉलिटी को बहुत अच्छे से तैयार करना है। प्रियम्बल प्रस्तावना को बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बनता है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के स्रोत क्या है। फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार, दोस्त देखो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी कि जो आपके आर्टिकल 12 से 35 और आपका आर्टिकल 36 से 51 तक, यहां तक आपका अगर पॉलिटी से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप देखेंगे कि 1 से 2 क्वेश्चन तो इसी एक पार्ट से आपके बन जाएंगे, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी से 1 प्रश्न फिर बनना तय हो जाता है यहां पर। और अगर इस पार्ट को नेग्लेक्ट करेगा तो फिर कॉमन क्वेश्चन आपका प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि राज्यसभा लोकसभा को आपको संसद को पढ़ना है इसमें। और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट ही पढ़ना, बहुत ज्यादा ऐसे नहीं कि आपको बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत विस्तार से पढ़ने की दोस्त जरूरत नहीं है। अगले सब्जेक्ट की हम बात करते हैं आपका करंट अफेयर्स में भैया क्या करें। तो करंट अफेयर्स दोस्त मैं आपसे कहूंगा कि आप 1 अगस्त से लेकर के 31 जनवरी तक का करंट अफेयर्स अपने एग्जाम में पढ़ के जाना, ठीक है, जिसके आपको करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अब तक किस किस सब्जेक्ट का रेशियो मैंने आपको अच्छा बताया। एक तो आप कहेंगे कि भैया सबसे पहले स्टैटिक जीके, फिर उसके बाद में हम रखेंगे वेटेज पर आपका पॉलिटी को, ठीक है। और इन सब चीजों का सॉल्यूशन भी मैं आपको आज ही देने वाला हूं, ठीक है। फिजिक्स का दोस्त मैंने बताया लगभग गायब क्वेश्चन है, बहुत बेसिक तरीके से फिजिक्स को पढ़ना, इस तरह से फिजिक्स को आप पढ़ना कि आप 7 दिन में फिजिक्स को पढ़ लें, मतलब 6-7 दिन का टारगेट बना के, बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट मेजरमेंट वर्क क्या होता, कार्य से संबंधित आपका एनर्जी मान के चलो, आपका हम बात कर ले ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा, आपका अगर हम बात करें आपका गतिज ऊर्जा आदि को पढ़ लीजिए, गति के प्रकार पढ़ लीजिए, ठीक है, शक्ति को पढ़ लीजिए, साउंड क्या इफेक्ट होता है, ये आधे घंटे के टॉपिक हैं। लाइट प्रकाश के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत विस्तार से नहीं पढ़ना, ग्रेविटेशन के बारे में। और ये याद रख लेना इन्वेंशन, किस चीज का आविष्कार या खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आगे आएंगे केमिस्ट्री की हम बात करेंगे दोस्त, सारे के सारे क्वेश्चन बने केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल, उसके बाद में केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, किसी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। आपसे पूछ लेता है कि भैया खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया खाने का सोडा हो जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह से। एसिड और बेस पढ़ना। अब आप कहेंगे भैया केमिस्ट्री में सिर्फ 4 ही चैप्टर, हाँ दोस्त मैं आपसे कहता हूँ सिर्फ 4 चैप्टर आप पढ़ें, बाकी चीजें क्या हम छोड़ दें, हाँ आप मेरे कहने से छोड़ सकते हैं, बाकी आप जानने के लिए कभी भी पढ़ते रहिए। अभी बात एग्जाम की है कि कम समय में किन टॉपिक्स पर फोकस करना है और क्या छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको फॉलो आप कर सकते हैं किसमें, केमिस्ट्री में, कि आप आवर्त सारणी को अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से अध्ययन कर ले। आवर्त सारणी आप 2 दिन में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं मतलब। और उसके बाद में दोस्त बात आती है बायोलॉजी में, डिसीज बीमारी यानी कि जीवाणु विषाणु कवक आदि से। विटामिन उनके रासायनिक नाम, उनके सोर्सेज क्या हैं, विटामिन ए का सोर्सेज क्या होता है, विटामिन सी जैसे खट्टे फलों से आदि। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका केंद्र को अच्छे से पढ़ें, पाचन क्रिया को अच्छे से पढ़ें, कंकाल तंत्र को एक बार पढ़ लें बेसिक से और एक बार ब्लड को पढ़ लें। बाकी साइंस का अदर चीजें की बॉटनी वगैरह दोस्त आप छोड़ सकते हैं, बॉटनी वगैरह पढ़ना, इकोलॉजी, उन सब की तरफ आप ना जाएं। आप उधर जाएंगे तो कम समय में दोस्त आप सिर्फ अपना स्कोर बिगाड़ेंगे, उससे अच्छा है कि इतना भर आप कर लें, ये टॉपिक्स आपने कर लिया तो आप बेस्ट स्कोर की तरफ जाएंगे, ठीक है।